गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन प्रेरणा एकेडमी। मैं डॉक्टर जे.के. त्यागी। एक क्वेश्चन है ग्रुप थ्योरी से, शो दैट द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी नेमली 1, -1, आयोटा, माइनस आयोटा फॉर्म अ ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यानी आपको एक सेट दिया हुआ है जिसमें 4 एलिमेंट हैं और ये एलिमेंट आए हैं फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी से, जो है 1, -1, आयोटा, माइनस आयोटा। ये सेट मल्टीप्लिकेशन के साथ ग्रुप बनाता है। एक्चुअली ये एबेलियन ग्रुप बनाता है। अब सॉल्यूशन में चलते हैं। लेट G इज इक्वल टू 1, -1, आयोटा, माइनस आयोटा। जो आपको एलिमेंट दिए हैं ये, इनको हमने G से डिनोट कर दिया। हमें बताना है कि G विद मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप। अब देखो ये है फाइनाइट एलिमेंट। फाइनाइट एलिमेंट का मतलब हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। तो जो फाइनाइट एलिमेंट होते हैं उनके लिए हम एक कंपोजिशन टेबल बनाते हैं, जो नीचे बनी हुई है इन एलिमेंट के लिए। इसके लिए क्या करते हैं कि जो पहले तो इसके 2 पार्ट बना लेते हैं। ऐसे एक लाइन खींच देते हैं x एक्सिस की तरह और एक y की तरह। जो ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, जो इसका ये वाला पार्ट बन जाता है, यहाँ तो लगा देते हैं ऑपरेशन। और इसके ऊपर वाले पार्ट में मान लो ये रो है, तो इस रो में क्या करते हैं, जो एलिमेंट आपको दिए हुए हैं ये एज इट इज लिख देते हैं। 1, -1, आयोटा, माइनस आयोटा। तो ये रो वाइज लिख दिए। और ऐसे ये कॉलम वाइज भी लिखते हैं इस लाइन के ऊपर। तो ये 1, -1, आयोटा, माइनस। ऑर्डर हम चेंज करेंगे नहीं, जैसे ही यहाँ रो में लिखें ऐसे ही कॉलम में लिखेंगे। अब कंपोजिशन टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे कि ये 1 इस 1 के साथ मल्टीपल होके ये देगा। ये ऐसी टेबल आपने पहले भी काफ़ी बनाई होंगी। 1 के साथ -1 का प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ लिख देंगे। 1 के साथ आयोटा का प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ लिख देंगे। 1 के साथ माइनस आयोटा का प्रोडक्ट करके यहाँ लिख देंगे। तो हमारी पहली रो आ गई ये अंदर वाली टेबल की, 1, -1, आयोटा, माइनस आयोटा। सेकेंड रो जो बनेगी वो -1 की इन सभी एलिमेंट से प्रोडक्ट करके आप यहाँ लिख देंगे। -1 इंटू 1 इज -1, -1 इंटू -1 इज 1, -1 इंटू आयोटा इज माइनस आयोटा, -1 इंटू माइनस आयोटा इज आयोटा। सिमिलरली आयोटा की इस पूरी रो में मल्टीपल करके आयोटा के सामने लिख देंगे तो थर्ड रो आ जाएगी। आयोटा इंटू 1 इज आयोटा, आयोटा इंटू -1 इज माइनस आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर, और जो -1 के बराबर होता है। आयोटा इंटू माइनस आयोटा इज माइनस आयोटा स्क्वायर, जो 1 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली माइनस आयोटा इंटू 1 इज माइनस आयोटा, माइनस आयोटा इंटू -1 इज आयोटा, माइनस आयोटा इंटू आयोटा इज 1, और माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा इज -1। तो ये हमारी कंपोजिशन टेबल तैयार होती है। तो सबसे पहले तो इस कंपोजिशन टेबल में देखो कि किसी भी रो में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं है, किसी भी कॉलम में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं है, और जो एलिमेंट हमारे पास G में है उनके अलावा हमारे पास एक भी एलिमेंट नहीं है, कोई बाहर का एलिमेंट नहीं है। तो ऐसे ही कंपोजिशन टेबल में होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इस कंपोजिशन टेबल की हेल्प से हम अपनी ग्रुप की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कराएंगे। सबसे पहली होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब जैसे हमने टेबल बनाई, टेबल में देखा, फ्रॉम टेबल वी कैन सी दैट ऑल द एंट्रीज इन द टेबल आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट G। तो जितने भी एलिमेंट हैं वो G के एलिमेंट है सारे के सारे। देखो इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो G से बाहर हो। सो दस G इज क्लोज विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। सेकंड होती है एसोसिएटिविटी। अब ये जो एलिमेंट है आप देखो ये कैसे हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, और हम जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। तो वही हम लिख देंगे, द एलिमेंट्स ऑफ G आर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एसोसिएटिव। तो ये एसोसिएटिविटी भी आपकी हो गई। थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब भाई मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वो 1 होती है। जो हमारे सेट के अंदर है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट कर गई। 1 है हमारे पास, देखो ये रखा सेट के अंदर 1 है, तो 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सो आइडेंटिटी एग्जिस्ट। अब आती है फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स।
फ्रॉम द टेबल वी कैन सी दैट, अच्छा वो दो एलिमेंट, ये देखो इस तरह ऐसे ढूंढेंगे, जैसे 1 को ऊपर एक यहाँ लिफ्ट, वो सारे एलिमेंट जिनका प्रोडक्ट 1 दे रहा है, जैसे ये एलिमेंट 1 दे रहा है, तो ये किस किस के रो कॉलम में है, ये 1 के और 1 के है, तो 1 का इन्वर्स 1 हो गया। ऐसे ही -1 का ये वाला देखो एलिमेंट 1 है, तो -1 और इस 1 ये -1 और -1 का प्रोडक्ट 1 आया, तो इसका मतलब -1 का इन्वर्स -1 है। आयोटा का क्या है भाई, ये रहा, तो ये कहाँ जाएगा, ऐसे आयोटा की तरफ गए, ऐसे ऊपर गए, तो माइनस यानी आयोटा और माइनस आयोटा का प्रोडक्ट 1 देता है, तो आयोटा का इन्वर्स हुआ -1 और सिमिलरली -1 का माइनस आयोटा का इन्वर्स हुआ आयोटा। तो हमने टेबल से ऐसे ढूंढ लिया। अब देखो हम इसको लिख दिया, फ्रॉम द टेबल वी कैन सी दैट द इनवर्स ऑफ 1 इज 1 बिकॉज 1 into 1 is 1, द इनवर्स ऑफ -1 is -1 बिकॉज -1 into -1 is 1, द इनवर्स ऑफ आयोटा इज माइनस आयोटा बिकॉज आयोटा इंटू माइनस आयोटा इज 1, द इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा इज आयोटा बिकॉज माइनस आयोटा इंटू आयोटा इज 1। सो दस द इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी एग्जिस्ट, तो हर एलिमेंट का इनवर्स जी में एग्जिस्ट कर गया। अब लास्ट प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिविटी। अब भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, ये हम जानते हैं, यही हमें लिख देना है। एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज कम्यूटेटिव, सो कम्यूटेटिविटी होल्ड इन जी। अब जी की देखो, जी ने मल्टीप्लिकेशन के साथ पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, क्लोजर भी है, एसोसिएटिव भी है, आइडेंटिटी भी मिल गई है, इनवर्स भी हर एलिमेंट का मिल गया है, कम्यूटेटिव भी है। तो जी विद मल्टीप्लिकेशन इज एन एबेलियन ग्रुप। तो ये क्या हुआ, ये हमारा एबेलियन ग्रुप प्रूव हो गया। तो अगर हम किसी भी फाइनाइट सेट को लेकर ग्रुप बनाते हैं तो उसके लिए हमें कंपोजिशन टेबल बनाकर ये प्रॉपर्टी ऐसे ही लिख देनी है। आपको वीडियो कैसा लगा, आप अपने कमेंट्स भेजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।